नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं विदेश यात्रा योग को लेकर। आज के परिवेश में कोई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है या कोई वहां पे सेटलमेंट होना चाहता है विदेश में जाकर, या वहां पे किसी कार्यवश या अपने व्यापार को लेकर विदेश जाने की इच्छा जो है आज के समय में मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा बढ़ गई है युवा बच्चों के अंदर। तो काफी बार अब ये सवाल आ रहा था कि क्या हम विदेश जा पाएंगे या नहीं। तो उससे संबंधित कुछ मैं सूत्र लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजनेस से संबंधित विदेश जाएंगे या एजुकेशन को लेके विदेश में जाएंगे या आपकी विदेश यात्रा होगी। अगर इनमें से जो भी योग मैं आपको बताऊं, अगर वो योग आपकी कुंडली में है तो विदेश यात्रा आपकी अवश्य होगी। चाहे आप घूमने जाओ, चाहे आप अपने कार्य के लिए जाओ या बिजनेस के लिए जाओ या एजुकेशन के पर्पज के लिए विदेश में जाओ। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, आज मैंने बोर्ड का उपयोग इसलिए किया ताकि आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। काफी बार परेशानी होती है बिना बोर्ड के, जो नए दर्शक हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आ पाएगी। इसीलिए जो विदेश यात्रा के लिए जो सबसे पहला भाव देखा जाता है जन्म कुंडली का, वो 12वां भाव होता है जो विदेश यात्रा कहलाता है। उसके बाद नवम भाव जहां से विदेश यात्रा देखी जाती है, छोटी यात्राएं जो होती है विदेश के वो नवम भाव से देखी जाती है। वहीं जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जो है वो परमानेंट स्वदेशपति है, मतलब जो हमारे स्वयं का घर है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए जन्म कुंडली का सिटीजनशिप के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है। वहीं विदेश यात्रा के लिए तीसरे भाव को भी देखा जाता है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव को भी देखा जाता है और लगन को भी देखा जाता है। अब प्रिय दर्शकों यहां पे समझिएगा, भाग्य भाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि विदेश पति का भाव कौन सा है? 12वां। 12वें से जब हम 10वां घर देखेंगे तो भाग्य भाव आ जाता है। यहां से 7, 8, 9, 10 मतलब कार्य के चलते ऐसा जातक विदेश में जाता है अपने कार्य के चलते। और अगर हम सप्तम भाव से देखते हैं, माफ की, अगर हम तीसरे भाव से देखते हैं, तीसरे भाव से जब हम आगे गिनते हैं तो 10वां भाव विदेश भाव आ जाता है। तीसरे से 10वां जो है वो विदेश भाव हो जाता है, इसलिए तीसरे भाव को भी हम विदेश यात्रा के लिए देखते हैं। ऐसे ही जब हम परमानेंट सिटीजनशिप की बात करते हैं, मिलेगी या नहीं, जब हम विदेश भाव से गिनते हैं तो सप्तम भाव जो है वो अष्टम भाव आ जाता है, यहां से 7, 8, इसलिए सप्तम भाव का विचार भी किया जाता है और सप्तम भाव व्यापार के लिए भी होता है। प्रिय दर्शकों, तो सबसे पहला सूत्र कहता है कि सबसे पहले सूत्र कहता है कि शुक्र और शनि और चंद्रमा ये सबसे अहम रोल रखते हैं कि आप जातक विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। प्रिय दर्शकों, तो सुनिए जो आज के योग है हमारे, अगर शुक्र उच्च का होके वह भाव में जाके बैठ जाए, 12वें घर में जाके शुक्र ग्रह उच्च का होके बैठ जाए तो ऐसा जातक विदेश यात्रा जरूर करेगा। अगर नवम भाव का मालिक जाके 12वें घर में बैठ जाए या 12वें घर का मालिक आके नवम स्थान में बैठ जाए तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा जरूर करेगा। क्या कहा प्रिय दर्शकों मैंने? यहां का मालिक जाके 12वें घर में बैठ जाए, भाग्य स्थान का मालिक, तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा करेगा। या 12वें घर का मालिक आके भाग्य स्थान में बैठ जाए तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा करेगा। अगर ये दोनों राशि परिवर्तन कर ले तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा करेगा। अपने कार्य को लेके जाएगा, अपने कर्म को लेके वो आगे जाएगा, अपने जॉब को लेके वो जातक आगे जाएगा। अगला सूत्र कहता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए या चंद्रमा लगन में जाके बैठ जाए, चंद्रमा सप्तम भाव में जाके बैठ जाए या चंद्रमा लगन में जाके बैठ जाए तो भी ऐसा जातक व्यापार के चलते विदेश यात्रा करता है। या चंद्रमा जो है वो भाग्य स्थान के मालिक के साथ ही सप्तम भाव में युति बना ले और 12वां घर का जो मालिक है वो 12वें घर में ही बैठा हुआ हो तो भी ऐसा जातक अपने व्यापार को लेके, अपने व्यापार के चलते कार्यरत करते हुए विदेश की यात्रा करता है। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अगर लग्नेश कुंडली के अंदर नवम भाव में जाके बैठ जाए और नवम भाव का मालिक जाके लगन में बैठ जाए तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में विदेश यात्रा करता है। अपनी एजुकेशन को लेके, अपनी शिक्षा को लेके ऐसा जातक विदेश में जाता है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है नवम भाव का मालिक 10वें घर में जाके बैठ जाए और 10वें घर का मालिक नवम स्थान में आके बैठ जाए तो भी ऐसा जातक, मैंने बताया था ये महानतम राजयोग है कुंडली का, ऐसा जातक विदेश में अवश्य जाता है।
अपने रोजगार को लेके अपनी शिक्षा, इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करता है कि जिसके चलते ऐसे जातकों को विदेश में नौकरी प्राप्त होती है और वो विदेश में कार्यरत होता है, किसी जॉब में या बड़ी संस्था में ऐसा जातक पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिष सूत्र कहता है कि कुंडली के अंदर यहाँ पे कर्क राशि बन जाए, आपका लगन जो हो वो कर्क लगन बन जाए। प्रिय दर्शकों, आपका कर्क लगन बन जाए और आपका भाग्य स्थान का मालिक भाग्य भाव में जाके बैठ जाए और 12वें घर में आपका 12वें घर का स्वामी हो, तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, यहाँ पे मिथुन राशि में, यहाँ पे मिथुन राशि के अंदर राहु ग्रह जाके बैठ जाए, मिथुन राशि में राहु ग्रह जाके बैठ जाए और वो लग्नेश को देखते भी हों, मतलब लग्नेश जो है आपकी कुंडली में उनके ऊपर दृष्टि भी डालते हो राहु यहाँ पे, तो भी ये विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, अगला योग कहता है कुंडली का कि आपके यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, भाग्य स्थान में शुक्र ग्रह जाके बैठ जाए और वह भाव में जाके बैठ जाए और यहाँ पे गुरु ग्रह की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ जाए, तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है, विदेश में जाता है। या आपके भाग्य स्थान में और वह भाव में चर राशि बन जाए, चर राशि आप जानते हैं, चर राशि, स्थिर राशि, द्वि स्वभाव राशि, मेष राशि, कर्क राशि, ये जो है वो चर राशियों में आती है। प्रिय दर्शकों, 4 राशि कर्क राशि चर राशि होती है जो आप जानते हैं, उनकी स्थिति यहां पे बन जाए या भाग्य स्थान में या वह भाव में हो जाए, तो भी ऐसा जातक विदेश की यात्रा करता है, अवश्य करता है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है लग्नेश मजबूत हो, लगन भाव का स्वामी मजबूत हो और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य स्थान में हो, 10वें घर का मालिक 10वें स्थान में हो, तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है अपने कार्य को चलते और उच्च पैसे भी वहां पे जाके कमाता है, खूब धन भी अर्जित करता है। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, आपने जाना अभी तक इतने सारे योग जो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, वहीं प्रिय दर्शकों अगर शनि 12वें घर में मजबूत अवस्था में जाके बैठे हुए हैं, 12वें घर के अंदर मजबूत अवस्था में शनि जाके बैठ जाए, तो भी विदेश यात्रा का योग बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं कुंभ लगन हो आपकी कुंडली में, कुंभ लगन हो और शनि लगन में ही बैठे हुए हो और भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में जाके बैठ जाए, तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है जीवन काल के अंदर। अब प्रिय दर्शकों, इतने सारे योग आपने जाने विदेश यात्रा से संबंधित, लेकिन आप एक चीज आपने ध्यान दी होगी इसके अंदर कि सबसे ज्यादा अगर कोई रोल रहा कुंडली में भाग्य स्थान का रहा और वह भाव का रहा, ये हमारा कुंडली का भाग्य स्थान है और ये हमारे कुंडली का वह स्थान है जिसको हम द्वादश कहते हैं। शनि रहे, शुक्र ग्रह भी आए, चंद्रमा भी आए, राहु का भी आया, सबका संबंध आया। प्रिय दर्शकों, अब प्रिय दर्शकों इस चीज को जानिएगा ऐसा क्यों है कुंडली के अंदर। यहां से 10वां जो है वो स्थान भाग्य का आता है, विदेश यात्रा मतलब अपने भाग्य में जाने से उसका क्या करेगा, विदेश में लेके जाएगा कार्य से संबंधित। व्यापार का मैंने आपको बताया, अगर कुंडली में सप्तम भाव का मालिक नवम भाव का मालिक युति करके भाग्य स्थान में बैठ जाए और वह भाव का मालिक स्वयं अपने स्थान में बैठा हुआ हो, तो भी ऐसा जातक विदेश यात्रा अवश्य करता है। किसके चलते, अपने व्यापार के चलते। प्रिय दर्शकों, वहीं शिक्षा, उच्च शिक्षा का मालिक नवम भाव से देखा जाता है। मैंने कहा एजुकेशन के पर्पज के लिए भी, अगर यहाँ का मालिक यहां चला जाता है 10वें भाव में, 10वें घर का मालिक नवम में आ जाता है और वह भाव का मालिक वह स्थान में रह जाता है, तो भी बेहद श्रेष्ठ और उत्तम योग बन जाता है प्रिय दर्शकों विदेश यात्रा के लिए। तो कुछ ये योग थे जो विदेश यात्रा करवाते हैं। अगर आपका कोई संशय रह गया हो, आपका कोई सवाल हो जो आप विदेश यात्रा से संबंधित पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं मैं कोई ऐसा ही अगला कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।